बुगनी रेल लाइन परियोजना के विरोध में 2019 साल से लगातार जो अंदर जो कहते हैं आदरणीय गिलानी, आदरणीय तुलसी भाई, आदरणीय चचा, मैं आपका हृदय के गहराई के साथ बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया। हम पिछले 6 महीने से लगातार भूलने से नहीं कर रहा था। सारे किसान साथियों का निवेदन कर रहे हैं कि ये आप सब में खुले लोग आपके साथ हो रही है, लेकिन किसान निकलने को तैयार नहीं। ये आपने ये नहीं होगा, हम आपके साथ में साथियों लगातार 6 महीने से हम तक बहुत कर रहा है। ये परियोजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर अकेली परियोजना नहीं है, ऐसी अनेकों परियोजना सरकार चला रही है। तो हाईवे निकल रहा है, रेल लाइन निकल रही है, का जो व्यक्तियों के नाम पे अधिग्रहण हो रहा है, उन अधिग्रहणों में किसानों को किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से किसानों को ठगा जा रहा है, ये मैं आपको इसके अंदर आपको बताऊंगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोग्राम दे रहा था केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के अंदर बैंक एक्ट बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। उसमें साफ साफ प्रस्ताव था कि जो भी भूमि अधिग्रहण होगी उसका बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा किसान को देंगे, उसके बाद भूमि अधिग्रहण होगा। बाजार मूल्य मतलब आज का भाव, आज जो भाव होगा उसका 4 गुना मुआवजा मिलेगा, और वो भी 70% किसान अगर उसके साथ सहमत है तो आपकी भूमि अधिग्रहण होगी, अन्यथा भूमि अधिग्रहण शासन नहीं कर सकता। ये नियम था। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार के 2 लुटेरे बैठे हैं आज की तारीख में, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा उनका गृह मंत्री अमित शाह। ये दोनों लुटेरे भारत में किसानों को लूटने के लिए बैठे हैं, और जितनी योजना बना रहे हैं पूरे भारत के अंदर ये किसान विरोधी योजना बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप शंभू बॉर्डर पर 1 साल तक किसान बैठा है, किसानों को दिल्ली में घुसना हुआ है, बड़े बड़े कीड़े लगा दिए, कभी उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, कभी खालिस्तानी घोषित कर दिया। एक भी अनेकों षड्यंत्र रचे हैं, संगठन कैसे खत्म हो, आंदोलन कैसे समाप्त हो, किसानों को कैसे उठाया जाए। लेकिन साथियों, वास्तव में उन पंजाब के किसानों का सम्मान करता हूँ। किसान हो तो पंजाब में किसान करता 1 साल तक लगे रहे, 700 किसान साथियों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, लेकिन हटे नहीं। जब तक वो 3 कानून सरकार से वापस नहीं कराते तब तक वो वहां से हटे नहीं। किसानों की शक्ति, मेरा आपका ये आग्रह है कि भ्रष्ट पोलिटिकल सरकार के खिलाफ में मध्य प्रदेश के सारे किसानों को खड़े होना पड़ेगा, तो ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, आज आपके मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को किसानों का बेटा कहते हैं, ये उनकी लोकसभा है, और इस लोकसभा के सांसद है वो, और भारत के कृषि मंत्री है, मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हो। अब आप बताइए, ये मध्य प्रदेश के अंदर 2 गुना मुआवजा का प्रावधान अगर कोई लेके आया है तो शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए थे 2013 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की 4 गुना मुआवजा बाजार मूल्य का आप तय करें, और जब चूंकि राज्यसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस का बहुमत नहीं था, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया। इसलिए ये कानून बनाने का काम दीजिए राज्य सरकारों को, क्या आप अपने अपने राज्यों में कानून बनाइए और कानून बनाकर हम पारित कीजिए। तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने 2013 में कानून बना दिया मध्य प्रदेश के अंदर कि हम 2 गुना मुआवजा देंगे। और साथियों, संघ के साथ पिछले 2018-19 का जो गाइडलाइन है उनको भी 20% कम कर दिया गया, जब से बाजार मूल्य नहीं बढ़ा। आप मुझे बताइए, इंदौर के अंदर रेट बढ़ा रहे हैं आप, जो आबाद की भूमि में, भोपाल के अंदर 4 गुना रेट बढ़ा दिया आपने जमीनों का, क्योंकि वहाँ आपको टैक्स मिलेगा, वो प्लॉटिंग वाली जमीन है, वहाँ जब रजिस्ट्री होगी तो आपको मोटा भाव कमीशन मिलेगा, और सरकार को पंजीयन जो होता है रजिस्ट्री का उससे एक बड़ी रकम मिलेगी। इसलिए वहाँ का गाइडलाइन बढ़ा गया। यहाँ 2019 के बाद कोई गाइडलाइन नहीं बढ़ाएगी, जहाँ 1 करोड़ रुपए बाजार मूल्य जमीन का, और आपके कागजों में 5 लाख रुपए दर्ज है। किसान को 2 गुना मुआवजा मिलेगा तो 10 लाख रुपए, और मिलना कितना चाहिए? 4 करोड़ रुपए। अगर 1 करोड़ का 4 गुना कर दे तो कितना मिलना चाहिए? 4 करोड़ 10 लाख रुपए। आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान, वहाँ 4 गुना का प्रावधान है। आपके ही राज्य, आपकी सरकार है, वहाँ 4 गुना उत्तर प्रदेश के अंदर है, पंजाब में 4 गुना है,
हरियाणा में 4 गुना है, तो मध्य प्रदेश के लोगों ने कौन सा गुना किया? मध्य प्रदेश के लोगों ने यही गुना किया ना कि आपके 29 साल तक बना के भेजती है आपको। 4 साल लगातार आपकी सरकार बनाई, ये 5वीं बार सरकार बनी आपकी, यही गुना मध्य प्रदेश के लोगों ने किया। ये इसी गुना की सजा मध्य प्रदेश के घोटालों को हाथ दिलाए। तो मेरा आपसे हाथ है जैसे भ्रष्ट और निकम्मा के खिलाफ पूरे कागज के साथ करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपके जो अनशन के सहयोग के लिए यहाँ आए हूँ, तो मेरा आग्रह है कि हम लोग 10 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय बाबा आप किसान संचिंतक हो, तो सभी कागज के साथ आप अपनी सरकार से लड़िए कि 4 गुना मुआवजा करें और राष्ट्रीय राजधानी गाइडलाइन में करें। कमलनाथ जी की सरकार में जिस तरीके से हमने खेतों में उतर कर सोयाबीन की फसलें दिखाई थी कि देखिए सोयाबीन का किसान बर्बाद हो गया है। 4 गुना मुआवजा 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान से कुछ मामला था, जिन्हें सरकार ने किसानों को ले जाकर आपके मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने में बैठना होगा। ऑलरेडी माना आपकी गठबंधन की सरकार है, केंद्र में आप कृषि मंत्री है, आपका विभाग है। 4 गुना मुआवजे को 10 तारीख तक अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो 11 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करके हम मामा के घर के बाहर बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारी मांग पूरी ना होगा। पूरे कागज के साथ बैठेंगे, अनबंद बैठेंगे, बर्दाश्त करेंगे, जेल में जेल से गोलियां चलवा देने के हक में वाले नहीं हो। और एक और मैं कहता हूँ कि हम बहुत दंडी आदरणीय जुटू भगवान जी को वही आदमी सारे कांग्रेस के बड़ी चिंता में हमारे आदमी क्या मुरली को लेकर इंदौर तक एक पैदल यात्रा जो मेरे 9 को लेकर हाईवे निकलना है, उसकी मांग को लेकर कि 4 गुना हजार का मिलना चाहिए, उसमें हम लोग निकलेंगे। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि क्षेत्र के सारे किसानों से निवेदन है कि साथियों कम से कम अपने अधिकारों के लिए उतरो। आपको लगता है कांग्रेस के साथ नहीं करना तो आप अकेले उतरो, हम आपके साथ में हो। आपने कांग्रेस से निकल नहीं, लेकिन आज किसानों के लिए लड़ने के लिए बैठे हो, हमारा दायित्व था हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे कांग्रेस से खड़े हैं। तो मैं सभी किसान साथियों से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आइए अपने अधिकार की लड़ाई हम मिलकर करते हैं और कोई कागज के साथ करेंगे और सरकार को 1,000 बार उतना पड़ेगा। साथियों अभी आपने देखा जैसे मोदी लड़ाई हमें लड़ाई को कहते हैं जहरीला बनाया कि जहरीली लोग उसके बारे में बहाने बनाए, लेकिन जब हमने इनका गिराव किया, इनके भ्रष्ट सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्रियों के साथ बाहर बैठ के इनकी छाती पर खून करने का काम किया और जब हमने आंदोलन किए तो सरकार को रुकना पड़ा और उनकी सुनाई हमने कराने के लिए मजबूर किया। जैसे अभी मोदी ने बहाने बनाना स्टार्ट कर दिया, 2 साल की फसल बीमा खा रहे हैं ये लोग, 2 साल की फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से हो गई है जो हजारों करोड़ रुपए किसानों को वसूले गया। साथियों आधी राशि हो गई है, कई किसान साथियों के खाते देने में 100 रुपये आ रहे हैं, कई 50 रुपये आ रहे हैं, कई 2 रुपये आ रहे हैं और कई किसानों के खाते में 0 आया, 1 रुपये नहीं आया। कैसा मुआवजा है आपका? फसलें पूरी बर्बाद हो गई है, सोयाबीन पूरा नष्ट हो गया और आप 0 दे रहे हैं, कई 100 रुपये दे रहे हैं, कई 50 रुपये दे रहे हैं। मजाक बना दिया आपने, किसान को मुफ्त समझ रहे हो। और ये पता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की है और ये मुख्यमंत्री जो बैठा है ये पति वाला मुख्यमंत्री है। ये जनता ने इसको नहीं चुना, जिनको किसने बनाया वो 2 रंगा जो ऊपर बैठे हैं, वो जो लुटेरे बैठे हैं, उन 2 लुटेरों ने पति वाले मुख्यमंत्री को यहाँ स्थापित कर दिया और जो वहाँ पे जो आदेश देते हैं वहाँ से उसका इनका काम परिपालन करने का है, ये परिपालन कर देते हैं। एक कानून और बनाया मध्य प्रदेश के अंदर इनने, जो विधानसभा के आखिरी दिन मौके से बड़ा चर्चा किए, कांग्रेस के विधायकों से बड़ा चर्चा किए सदन के अंदर और आखिरी दिन लागू कर दिया लैंड पुलिंग एक्ट। साथियों जब लैंड पुलिंग एक्ट पंजाब में लागू हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध किया, एक कानून खराब है जिसको वापस दिया जाए, पंजाब में वापस करा दिया। तो आप मध्य प्रदेश में क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि आपके उद्योगपतियों को जमीन देना किसानों की जमीनों के भाव बढ़ गए हैं, इन्हें मालूम है 1-1 करोड़ की जमीन हो गई है करके। अब अपने उद्योगपति लोग तो जमीन देंगे, लैंड पुलिंग एक्ट लागू कर मध्य प्रदेश के अंदर, वही प्रति वाली सरकार ने उसको सरकार लागू कर दिया। अब ये नियम बन गया है कि मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में उद्योगपति 500 करोड़ की योजना बना के सरकार के मामले पेश करेगा, सरकार जाके आपके क्षेत्र में उन्होंने बोला मुझे बाकी चाहिए, खाते खाने चाहिए, ये जमीन चाहिए हाईवे किनारे, सरकार अधिकारी आएंगे और आपकी जमीन को चिन्हित कर उद्योगपति के हैंड ओवर कर देंगे। 50% जमीन उद्योगपति के पास जाएगी, बदले में 50% जमीन आपको मिलेगी। वो आप लैंड रोड बना के खत्म कर लेंगे।
₹1 मुआवजा नहीं मिलेगा किसानों को। पिछले कानून का नियम था कि 70% किसानों की बगैर सहमति के आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन हमने कानून बना दिया किसानों से किसी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं और किसानों को कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है। अब सरकार के खिलाफ कोर्ट भी नहीं दे सकते आप, ये कानून हमने बना दिया। साथियों, आप लोग सब आग बंद करके बैठे हो, अभी आवाज नहीं उठा पा रहे हो, एक आवाज मध्य प्रदेश से नहीं उठ पा रही। यह निवेदन है, 8,000 किसानों की जमीन उच्चैन अधिग्रहण करनी है। अभी आपने सुना होगा 4 महीने से पूरे उच्चैन किसान आंदोलन करते हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चेक यात्रा है, पूरे टाइम जाम मुख्यमंत्री के गाने मुख्यमंत्री को साढ़े झंडे दिखाना, उनके मुद्दे लगाना, पिछले 4 महीने से लगातार हमारा किसान कर रहा है। साथियों, आज तो उच्चैन के किसान का नंबर लगाओ, कल आपका नंबर भी आने वाला, आपकी जमीन को भी छीनने का काम सरकार करेगी। तो मेरा आग्रह है, उठिए कोई कागज के साथ कोई फैसला निकलने सरकार का मोर्चा खोलिए। नोट की मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताए मार्च के महीने के अंदर तो 0% ब्याज पर सोसाइटी से ऋण देते हो आज के लिए। उन्होंने क्या किया, 25 तारीख को फैसला जारी होगा कि 25 तारीख तक सोसाइटी जमा कर दो किसानों से सोसाइटी जमा कीजिए, अन्यथा आप रेगुलेटर रुक जाएंगे। इन्हें मालूम था कि 25 तारीख को गेहूं की तुलाई नहीं हुई, कांटे नहीं खड़े, आपके सेंटर नहीं बने, किसान के पास पैसा नहीं आएगा, किसान का पैसा नहीं आएगा तो जमा कौन करेगा, मालूम था सबसे पैसा लगाएंगे। साथियों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख किसान डिफाल्टर हो गए, उनकी सिविल खराब हो गई। 16%, 18% ब्याज वसूला गया, 43 लाख किसानों के। ये लूट हुई है, सीधी लूट फसल बीमा के नाम पर हुई है। फसल बीमा 2022, 2023, 2024 3 साल के फसल बीमा के नाम पे 1300 करोड़ लगी है, तो वहां लोन पीट रहे। लेकिन आदरणीय मोहन यादव जी, अब ये बताइए कि 3 साल में आपने 1300 करोड़ का मुआवजा दिया है किसानों को, प्रीमियम जितना वसूला है उसकी जानकारी दीजिए, किस आधार पर आपने मुआवजा दिया है। खुली लूट कर रहे हैं लोग। तो मेरा आग्रह साथियों, इस भ्रष्ट अधिकारी सरकार के खिलाफ में हमें अपने अपने गांव में मजबूती खड़ा होना है। हर गांव में टीम बनाओ किसानों की, हर गांव के हम गांव के लोग हैं, हम लोग मूलतः किसान है। मैं समझता हूँ गांव के अंदर रहने वाला हर आदमी किसान है, जिसके पास खेती है वो भी किसान है और जिसके पास खेती नहीं है वो भी किसान है, क्योंकि उसका परिवार का पालन पोषण वो खेती से ही चल रहा है। अरे खेत में मजदूरी करता हो या साहूकार हो, अपनी दुकान चलाता हो, अगर खेत में फसल पैदा नहीं होगी तो साहूकार की दुकान बंद हो जाएगी और जो मजदूरी करने वाला मजदूर भाई हमारा उसको भी मजदूरी नहीं मिलेगी। जैसे गांव में रहने वाला 100%, 100% किसान लोग, मेरा आपसे आग्रह कि अपने गांव के अंदर कमेटी बनाओ, तो किसी पार्टी की बनाओ, किसी दल की बनाओ, शुद्ध किसानों की। हर गांव के अंदर किसान न्याय व्यवस्था खड़ी करो, उनको ट्रेनिंग दो, और पूरी सेना बना अपने अधिकारों के लिए। जब तक हम उठेंगे नहीं, जब तक खड़े नहीं होंगे, एक नारा है, तो किसान तू रहेगा मौन तो शरीर सुनेगा कौन। जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप मौन रहेंगे, कोई सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं।